एक बार की बात है कि एक राजा और उसका गरीब दोस्त दोनों बहुत मुश्किल में थे क्योंकि दोनों की कोई बेटा पैदा नहीं हो रहा था। दोनों की यह एक सी परेशानी उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते। दोनों अलग अलग बहुत कम ही दिखाई पड़ते थे। जहाँ जहाँ राजा जाता वहीं उसका गरीब दोस्त भी जाता और इस तरह से दोनों हमेशा मिलते थे। एक सुबह वे दोनों जंगल में घूमने गए। वहाँ उनको एक बुढ़ा आदमी मिल गया जो एक बड़े पत्थर के सामने बैठा हुआ था। उसे देखकर लगता था कि वह पूजा कर रहा था क्योंकि वो दूसरी तरफ देखता ही नहीं था। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह बुढ़ा आदमी हमारा कुछ मदद कर दे। दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको नमस्ते बोला और अपना परेशानी बताया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही बुढ़ा आदमी बोला, तुम परेशान मत हो, तुम लोग दुखी एकदम मत हो। लो ये 2 अमरूद ले जाओ, एक अमरूद तुम अपनी पत्नी को खिला देना और ये दूसरा अमरूद दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। बुढ़े आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका दोस्त दोनों अपने अपने घर वापस आ गए और अमरूद अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और उसके गरीब दोस्त के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। गांव वालों को बिना नाप तौल के बहुत सारी भेंटें दी गईं। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी खेलने के लिए कई खिलौने रखी गई और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और गरीब का बेटा पीने का पानी खोजने निकल गया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी का पानी कहाँ से बह रहा है उसको ढूंढने चल दिया। वह कुछ दूर गया होगा कि उसको नदी का स्रोत मिल गया। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर लड़की को एक बाघ के सहारे बैठा देखा। उसने ये भी देखा कि वह बाघ उस लड़की से डरा हुआ था। ये दृश्य देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले लिया। जब उसका दोस्त राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ चले गए थे और तुम इतने डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। मैंने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह बाघ के सहारे बैठी हुई थी और वह बाघ उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। शायद वह उसकी खूबसूरती से डर रहा हो। मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। उसका दोस्त राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बाघ तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं क्योंकि बाघ सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। गरीब का बेटा ने बाघ का सिर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहां से चल दिया। उसका दोस्त वहीं रह गया। जब बाघ जागा तो वहां उस लड़के के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे वह सुंदर लड़की कहाँ गई? मेरा दोस्त उसको ले गया है। तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे कृपया कर मत खाओ। ओ गरीब के बेटे, राजकुमार की तो तुम बात मत करो जो खुद तो लड़की को लेकर चला गया और तुमको यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। उसको तुम अपना दोस्त नहीं बोलो तो अच्छा है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर तुम मरोगे नहीं।
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और गरीब लड़का वहां से चला गया।